मॉर्निंग बच्चों। ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर को एक स्टेप और आगे लेकर के चलते हुए आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों के बारे में, एक्सरसाइज 3.3 के बारे में। तो आइए मेरे साथ करते हैं स्टार्ट। बच्चों, जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री का जब भी हम जिक्र करते हैं तो बेसिकली हमारे माइंड में दो बातें आती हैं, एक तो एंगल और दूसरे ट्रिग्नोमेट्री के काफी सारे और इनफैक्ट टिपिकल फॉर्मूले। बिना फॉर्मूले के ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट को समझना, उनके क्वेश्चंस को डील करना, उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना काफी मुश्किल है। आज हम उन फॉर्मूले के नेचर को समझेंगे, जो फॉर्मूले अप्लाई होते हैं, किस तरीके से उसमें एंगल ब्रेक होते हैं उनको समझेंगे, उनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस में उनको अप्लाई करेंगे। तो देखिए, जैसा कि सबसे पहले साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स डिस्कस कर चुके थे हम इसको। कॉस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, इसको भी डिस्कस कर चुके थे। फॉर्मूला नंबर 3, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ये ऐसे नहीं है, नहीं, साइन के जस्ट आगे जो बैठता है वो एंगल होता है। तो साइन का एंगल यहां पे एक्स प्लस वाई तो अलग से, यहां पूरा का पूरा एंगल है, तो ऐसे होना चाहिए, यानी साइन इस पूरे एंगल पर अप्लाई हो रहा है, लग रहा है। तो साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, साइन एक्स कोस वाई, फिर प्लस, अब रिवर्स कर दो, एक बार एक्स हमने साइन को दे दिया, अब कोस को दे दो, कोस एक्स साइन वाई, ये आपको याद रखना। नंबर 4 की बात करते हैं तो बीच में माइनस आता है। माइनस के केस में जैसे साइन ऑफ एक्स माइनस वाई के केस में साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई, माइनस के केस में माइनस, प्लस के केस में प्लस। अब आगे बात करते हैं कोस की। कोस ऑफ एक्स प्लस वाई, कोस एक्स कोस वाई, ध्यान रखिएगा, कोस एक्स कोस वाई। कोस के केस में दोनों को साथ में, कोस एक्स कोस वाई, अगर यहां प्लस है तो यहां माइनस, साइन एक्स साइन वाई, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। और अगर यहां माइनस है तो वहां प्लस, कोस ऑफ एक्स माइनस वाई, कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। प्लस के केस में माइनस, माइनस के केस में प्लस, कोस ऑफ एक्स माइनस वाई और कोस ऑफ एक्स प्लस वाई, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, कोस ऑफ एक्स माइनस वाई, कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है। tan के केस में tan ऑफ एक्स प्लस वाई, तो tan x प्लस tan y, tan x प्लस tan y, याद रखना टिप्स पर होने चाहिए। इनफैक्ट कि मैं आपको ये वाला पोर्शन भी बोलूं ना तो आप ये बता सकें, 1 माइनस tan x tan y, 1 माइनस tan x tan y, यानी अगर यहां प्लस है ना तो ऊपर वाला पोर्शन प्लस का, अगर यहां प्लस का साइन है तो यहां ऊपर वाला पोर्शन प्लस का साइन आना चाहिए, ऊपर वाले पोर्शन में प्लस का साइन आना चाहिए। तो ये था tan का, tan ऑफ एक्स प्लस वाई। इसी तरीके से tan का अगर अपन माइनस की बात करें, राइट, फॉर्मूला नंबर 8, tan ऑफ एक्स माइनस वाई, अगर हम यहां माइनस लेते हैं प्लस की जगह, इस जगह पर अगर हम माइनस लेते हैं तो यहां माइनस हो जाएगा, यहां प्लस हो जाएगा। नंबर 8 पर देखिए, प्लस के केस में प्लस, माइनस के केस में ऊपर माइनस, और बाकी नीचे इससे रिवर्स होता है, नीचे इससे रिवर्स होता है। तो माइनस के केस में माइनस और नीचे रिवर्स होता है, tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y। बाकी मैं आपको एक छोटी सी बात इनकी बता देता हूं, हमेशा के लिए ध्यान रखना, और ये बात मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि मैथमेटिक्स में
हम वो वाली वैल्यू, वो वाले मान नहीं रखते हैं, वो वाली वैल्यू नहीं रखते हैं जिस पर हमें इंफिनिटी मिलता हो। ये हमेशा ध्यान रखना। केस चाहे कोई सा भी हो, चैप्टर चाहे कोई सा भी हो, क्वेश्चन चाहे कोई सा भी हो, मैथमेटिक्स में जहां भी इंफिनिटी बनता है हम उस वैल्यू को पुट नहीं करते हैं। जैसे tan के केस में 90 डिग्री, 270 डिग्री, कभी भी चाहे मैं लिखूं किसी क्वेश्चन के साथ में या ना लिखूं, चाहे बुक में लिखा हो या ना लिखा हो, लेकिन हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि जहां इंफिनिटी का केस आता है, जहां इंफिनिटी बनने के चांस होते हैं, वहां पर उस वैल्यू को नहीं रखा जाता। जैसे मैं शॉर्ट में आपको समझाता हूं कि यहां जो x है ये y है, यहां 90, 270 ये वाली वैल्यू नहीं रखी जाएंगी। x माइनस वाई की वैल्यू 90, 270 नहीं हो सकती, और आगे के एंगल्स, ये ध्यान रखना। क्यों नहीं हो सकता मैंने आपको बताया। अब मैं चाहे यहां लिखूं या ना लिखूं, है ना, ये ऑटोमेटिक है, ये समझ लो। और हर एक केस की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है भाई। इसी तरीके से कॉट ऑफ एक्स प्लस वाई आपके सामने, कोट एक्स कोट वाई, -1 अपॉन कोट वाई कोट एक्स, और कोट ऑफ एक्स माइनस वाई आपके सामने है, ठीक है भाई। अब आगे अगर हम बात करें तो फॉर्मूला नंबर 11, फॉर्मूला नंबर 11 क्या कहता है उसको देखते हैं। फॉर्मूले नंबर 11 में cos टू एक्स के, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, 4 फॉर्मूले हैं cos टू एक्स के। उनको डील कैसे करते हैं देखिए। cos टू एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, या फिर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, या फिर cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, या फिर 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। किसकी बात कर रहे हैं हम? ये हम बात कर रहे हैं cos टू एक्स की। इसको ऐसे समझो बच्चों, मार्केट में मैं गया, जाकर के मैंने बोला कि मुझे शर्ट का कपड़ा दिखाइए, मुझे एक्चुअल में शर्ट सिलवानी है, ठीक है। जाकर के उन्होंने, जैसे मैं पहुंचा तो उन्होंने मुझे शर्ट के कपड़े दिखाने शुरू किए। तो उन्होंने मेरे को दिखाया कि ये देखिए भाई साहब, बहुत शानदार कपड़ा है। तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये नहीं चाहिए, दूसरे वाला दिखाओ। फिर उन्होंने मेरे को कॉटन दिखाया, है ना, कॉटन का कपड़ा दिखाया। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये नहीं चाहिए, दूसरे वाला दिखाओ। तो इसी बीच में वो पूछ पड़ेगी भाई साहब आपका पर्पस क्या है, कहां पहनना है आपको? अरे मैंने कहा मेरे को शादी में पहनना है, फंक्शन जो है वो रात के टाइम है। फिर उन्होंने मेरे को एक शाइनिंग वाला कपड़ा दिखाया जिस पर काफी अच्छे से चमक थी। अब शाइनिंग वाला जो कपड़ा दिखाया वो मेरे को समझ में आ गया। अब मैं आपको बताता हूं फर्स्ट केस में उन्होंने क्या दिखाया था। फर्स्ट केस में दिखाया था बिल्कुल रफ कपड़ा, डेली बेसिस पर, जो हम ऑफिस में या स्कूल पहन करके जाते हैं, तो मैंने उसको मना किया। फिर उन्होंने दिखाया मुझे प्योर कॉटन, जैसे नेता, जैसे पॉलिटिशियंस, नेता लोग पहनते हैं, है ना, उनके जैसे कुर्ता जो होता है उसका कपड़ा होता है कॉटन, प्योर कॉटन, बिल्कुल खड़ा खड़ा टाइप का सा कपड़ा रहता है, वैसा, वो भी मैंने मना किया। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि आपको एक्चुअल में चाहिए किस पर्पस से, पॉइंट टू बी नोटेड, चाहिए किस पर्पस से, कि मेरे पास शर्ट के कपड़े 4 तरीके के हैं, आपको इनमें से कौन सा पर्पस? यानी मेरे पास cos टू एक्स के 4 फॉर्मूले, आप अपना पर्पस बताओ, आपका पर्पस क्या है? कि आपको नेतागिरी करनी है तो कॉटन दीजिए। अब नेतागिरी के अंदर वो वाले कपड़े तो नहीं चल सकते ना जो पार्टी वियर होते हैं, चमक धमक वाले, राइट? स्कूल या ऑफिस के अंदर पार्टी वियर तो नहीं चल सकते ना, या फिर डेली बेसिस पे पार्टी वियर तो नहीं चल सकते। पार्टी में तो डेली बेसिस वाले नहीं पहन के जा सकते ना, रफ वाले जो हम स्कूल पहन करके आ जाते हैं। स्टूडेंट्स की भी बात कर रहा हूं। पर्पस देखा जाएगा कि आपका उद्देश्य क्या है, किस जगह यूज करना है। मेरे पास तो शर्ट के 4 तरीके के कपड़े हैं, मेरे पास तो कोस के 4 तरीके के फॉर्मूले हैं, 4 तरीके के फॉर्मूले। आप ये बताइए आपको किस में चाहिए?
अगर आपको प्योर साइन में चाहिए तो ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिए, प्योर कॉस में चाहिए तो ये, अगर आपको मिक्स चाहिए तो कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स में ले लीजिए, अगर आपको tan में चाहिए और डबल मंजिल का चाहिए तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। लेकिन ध्यान दीजिए, जितना एंगल यहां बैठा है चारों में उनका हाफ आता है। देखो कहीं भी देख लो आधा एंगल हो जाता है, हाफ हो जाता है। हम इसको ऐसे याद जरूर कर लेते हैं, याद क्या करना है, इनफैक्ट मैं फिर बोल रहा हूं आपको अच्छे से रट लेना। आप यकीन मानिए, लोग बाग कहते हैं रटना बुरी बात है, ये आधा सच है। रटना अगर कोई चीज एजुकेशन में बनी है तो अच्छे के लिए बनी है। यूज और मिसयूज, घर में हमारे मेडिसिन भी रखी रहती है, यूज मिसयूज आपके हाथ में। ज्यादा ले लेंगे बिना प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर के, बिना पूछे अगर आप ले लोगे तो मिसयूज है, और तरीके से लोगे तो उसका यूज है। अगर आपको रटना नहीं आता सही जगह तो सारी चीज गड़बड़ हो जाएगी। समझा रहा हूं, फॉर्मूले आपको मैं समझा रहा हूं, लेकिन आपको टिप्स पर रटना भी आना चाहिए। जैसे cos 2x 1 minus 2 sin square x, cos 2x 2 cos square x minus 1, cos 2x cos square x minus sin square x, cos 2x 1 minus sin square x upon 1 plus sin square x। रट लिया, आप समझ लिया कि अच्छा एंगल हाफ, अच्छा यहां साइन पहले कोस बाद में, ये सारी चीजें। अब मान लीजिए मैंने फिर कहा आप 2x तो आपने रट लिया कि यहां x आता है, ये भी रट लिया, लेकिन अब इसको समझो कि इसका एंगल हाफ हो जाता है। और कल को अगर मैं मान करके चलो यहां पर आपको देता केवल x, तो यहां हो जाता है x/2, 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 एंगल हाफ। अब आप खुद सोचो, हमें यह समझाना है कि एंगल हाफ हो जाता है या इसका डबल एंगल यहां बैठा रहता है, तो बाय टू करने से कहीं ज्यादा बेटर है कि आप उसको ऐसे लिख करके दें, क्योंकि किसी में भी ये रिलेशन दिखा दो, बस यहां 4x लिख करके 2x कर दो, 2x लिख करके x कर दो, x लिख करके x/2 कर दो, लेकिन ये लिखना ज्यादा उचित लगा, ज्यादा सही लगा। इसीलिए फॉर्मूला किसी एक पर तो टिकेगा ना जा करके, तो इन पे टिक गया। लेकिन इसका नेचर समझो, एंगल हो जाता है हाफ, ये ध्यान रखना कि एंगल को हम हाफ कर देते हैं बच्चों। तो यहां जो 2x बैठा है उसका हाफ, ये ध्यान रखना। कल को यहां 10x होता तो यहां 5x आता, 5x आता, 5x 5x, क्योंकि ये दोनों एंगल सेम है, ये दोनों एंगल सेम है, 5x और 5x आता, इसका हाफ हो जाएगा। और क्वेश्चन से पता चलेगा, जो क्वेश्चन हमें सोल्व करना होगा ट्रिग्नोमेट्री का, उससे पता चलेगा कि भाई हमें इन चारों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। कि अगर हमें प्योर साइन में जाना है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, प्योर कोस में जाना है तो ये वाला यूज करेंगे, मिक्स में जाना है तो ये, tan में डबल मंजिल में जाना है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और आप यकीन मानिए कि आपको ये याद होना चाहिए। मैं आपसे पूछूंगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x किसका फॉर्मूला होता है, तो आप रिवर्स में भी आपको बोलना आना चाहिए कि cos 2x का फॉर्मूला होता है। इतने अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है भाई। तो ये था एंगल हाफ की कहानी, cos 2x। अब बात करते हैं sin 2x। sin 2x 2 sin x cos x। आमतौर पर जब मैं 11th-12th क्लास में था तो मैं तो ऐसे सोच लेता था कि ये वाला 2 बाहर निकल करके यहां आ जाता है। नहीं, गलत बात। वही अभी जो मैंने बात बताई कि इसका एंगल हाफ हो जाता है, जितना एंगल यहां है ये हाफ हो जाता है, और ये तो आता ही आता है। फॉर एग्जाम्पल कल को यहां 10x होता तो ये हो जाता 2 sin 5x cos 5x। बस ये ध्यान रखना ये दोनों सेम एंगल होते हैं, ये दोनों सेम एंगल होते हैं। तो इसका मतलब कल को सर यहाँ x होता और कभी ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत पड़ जाती तो हम करते हैं 2 sin x/2 cos x/2। और आई कैन प्रूव इट, हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि sin x की जगह 90 डाल दो, तो 2 sin 90 डिग्री बाई 2 cos 90 डिग्री बाई 2, ये हो गया 45 sin 45 1/√2 cos 45 1/√2 1/√2 1/√2 1/2 कैंसिल 1 आ गया ना sin 91। फॉर्मूले को याद करना, तो sin 2x = 2 sin x cos x, इसको याद कर लेना। और उसका मैकेनिज्म मैंने आपको समझा दिया, ये एंगल को हाफ कर देता है और इस तरीके से हम इसको आगे समझ सकते हैं। ये तो थी sin 2x की कहानी। sin 2x के आगे चलते हैं। sin 2x का एक फॉर्मूला और होता है sin 2x का, हमेशा ध्यान रखना। tan के अंदर अगर अपन बात करते हैं sin 2x का, एक फॉर्मूला और होता है कि 2 tan x अपॉन
1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, एंगल हाफ करता है, एंगल हाफ। तो साइन टू एक्स के पास ये दो फॉर्मूले हैं, जब भी हमें डबल मंजिल में चाहिए होगा तो टेन में मिलेगा, और ऐसा चाहिए तो 2 sin x cos x। और इसके बाद में आता है tan 2x का, इसके पास एक ही फॉर्मूला होता है जो बिल्कुल ऐसा है, बस नीचे माइनस होता है। ध्यान रखिएगा, कोस में भी tan वाला फॉर्मूला होता है, साइन में भी होता है, tan में तो होता ही है। साइन और कोस में नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स आता है, ये देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। इनको कॉपी कर लीजिएगा अपने फेयर रजिस्टर में, ध्यान रखना, राइट। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। टेन के अंदर माइनस आता है, ऐसे समझना, बाकी एज इट इज। तो ये 2x वाले एंगल हाफ करते हैं, मतलब x में ला देंगे, यहां जितना है उसको x में ला देंगे, तो यहां 2x था तो पता चल गया हाफ है, यहां जितना है उससे x में ला देंगे एंगल, तो पता चला 1/3, एक तिहाई इसका एंगल कर देते हैं, 1/3 इसको कर देते हैं। जैसे अगर अपन बात करते हैं 1/3 कैसे करते हैं वो देखो, sin 2x, cos 2x, tan 2x के बाद में sin 3x। तो sin 3x का फॉर्मूला मैं फिर क्लियर कर रहा हूं आपको, फिर अच्छे से क्लियर कर देता हूं, रटा हुआ होना चाहिए। 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। जितना एंगल यहां पर है, देखो यहां देखो, इसका 3 टाइम्स यहां बैठा है। कल को मान लीजिए यहां पर मैं x ले लेता हूं, तो जरूरत पड़ने पर 3 sin x/3, यानी इसका ट्रिपल, इसका 3 गुना एंगल यहां होना चाहिए। जैसे यहां x है तो 3x है, इसको ट्रिपल कर दोगे आप तो ये मिलेगा, ध्यान रखना, राइट, x/3। इस एंगल को अच्छे से पहचानना, तो यहां से 1/3 इसको कर देता है। sin 3x की हम बात करते हैं, cos 3x की बात करते हैं, ये अच्छे से आपको याद करना है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। cos 3x की अगर अपन बात करें तो ये cos 3x आ गया। tan 3x का फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है, याद करना है बहुत शानदार तरीके से। tan 3x क्या होगा, tan 3x, वही एंगल 1/3, 3 tan x माइनस tan, 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ये ध्यान रखना, यहाँ tan की 1 पावर है, यहाँ 2 पावर है, 3 पावर है, अच्छे से ध्यान रखना, माइनस है सारी जगह। tan 3x का, tan के अंदर ही ये वाला फॉर्मूला रहता है tan का, राइट। तो इस तरीके से आप ये सारे फॉर्मूले याद करोगे बच्चों। cos x प्लस cos y अच्छे से घोट लेना, 2 cos x प्लस y/2 cos x माइनस y/2, यानी ये दोनों एंगल का एक बार प्लस कर देना, by2 कर देना, इस एंगल में से इस एंगल को माइनस कर देना, by2 कर देना, अच्छे से याद कर लेना। यूज करेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा। cos x माइनस cos y के केस में यहां देख लेना sin y माइनस x है, y माइनस x/2 है, इस बात को ध्यान रखना। इन फॉर्मूलों को देखो, ये जो 3 आपको नजर आ रहे हैं, आपको थोड़ी देर पहले मैंने ये वाले बताए थे ना, साइन ऑफ x प्लस वाई, साइन x cos y प्लस cos x साइन y, साइन ऑफ x माइनस y, साइन x cos y माइनस cos x साइन y। ठीक है भाई, दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने से ये तो हो गया कैंसिल, तो ये क्या बना 2 sin x cos y, और ये क्या बना, ये मैं इसलिए बता रहा हूं, बाय चांस कोई फॉर्मूला आप भूल गए तो 1-2 मिनट ही लगेंगे, आप ऐसे बना भी सकते हो। तो ये आ गया 2 sin x cos y साइन ऑफ x प्लस y प्लस साइन ऑफ x माइनस y। इसी तरीके से आप इसको देखिए कि अगर मैं इन दोनों केस में इनको ऐड कर दूं तो ये वाला पोर्शन तो कट हो जाएगा, तो 2 cos x cos y आएगा cos ऑफ x प्लस y प्लस cos ऑफ x माइनस y, 2 cos x cos y आएगा cos ऑफ x प्लस y प्लस cos ऑफ x माइनस y, और इसी तरीके से एक बार इनको माइनस कर दो तो 2 sin x sin y आ जाएगा। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री के जो ये फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं, बहुत अच्छे तरीके से इनको, बहुत अच्छे तरीके से आप फिर से आप कैसे समझ लीजिए कि रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से, ट्रिग्नोमेट्री में आगे मूव मत कीजिएगा अगर आपको टिप्स पे याद नहीं है। और अगर पता लगाना है ना कि आपको बहुत अच्छे से याद हुए या नहीं हुए, तो रिवर्स कि भाई कोस के जो 4 फॉर्मूले थे, कोस के 4 फॉर्मूले थे, उसमें cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई किसका फॉर्मूला होता है, किसी का नहीं होता। क्योंकि आपने अगर मेरी बात ध्यान से सुनी हो तो मैंने बोला cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, जबकि उसमें दोनों का एंगल सेम होता है। ये देखिए cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई बोला है मैंने, जबकि cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है।
बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। आप देखिए, इशारों पे नचाओगे ट्रिग्नोमेट्री को, उंगलियों पे नचाओगे ट्रिग्नोमेट्री को, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को। और यही ट्रिग्नोमेट्री फ्यूचर में जाकर के डिफरेंशिएशन में यूज होता है। और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का पोर्शन 12th क्लास में 50% कहीं ना कहीं कवर करता है, 50% पोर्शन को कवर करता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जाकर के यूज होते हैं डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिएशन यूज होता है इंटीग्रेशन में। बहुत बेसिक टॉपिक है और इसके कॉन्सेप्ट बहुत सी जगह यूज होते हैं। अभी चैप्टर नंबर 5 हम कॉम्प्लेक्स नंबर वाला टॉपिक करेंगे तो उसमें भी बहुत अच्छे से यूज होगा। तो खैर इतनी बातें नहीं करते हैं, तो आप तो बस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से टिप्स पे याद कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3, उनके कुछ क्वेश्चंस को डील करेंगे, इन फॉर्मूलों को अप्लाई करना सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।